तपती गर्मी की तेज धूप और बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से तुलसी के प्लांट अक्सर मुरझाने लगते हैं। पत्तियां झड़नी शुरू हो जाती हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक सी जाती है और प्लांट धीरे धीरे सूखने लगता है। वहीं अगर हम तुलसी के प्लांट की अच्छे से केयर करते हैं और उसे अच्छी खाद देते हैं तो चाहे कितनी भी तपती गर्मी क्यों ना हो, हमारे तुलसी के प्लांट सूखने से बचे रहते हैं और हरे भरे घने बने रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि तपती गर्मियों में भी आप अपने तुलसी के पौधे को कैसे सूखने से बचा सकते हैं और उसके लिए आपको किस तरीके से अपने तुलसी के प्लांट की केयर करनी है और कौन सी अपने प्लांट को ऐसी खाद देनी है कि बरसात में आपका तुलसी का प्लांट हरा भरा घना बना रहे। तो उसके लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। तपती गर्मियों में जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है तो उस समय आपको अपने तुलसी जी के प्लांट को इस धूप से बचाना होता है। तो उसके लिए आप अपने तुलसी के प्लांट को किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पर सुबह की कम से कम 1 से 2 घंटे की ही धूप आती हो, क्योंकि ज़्यादा तेज धूप की वजह से प्लांट की पत्तियां काली होकर सूखने लगती हैं, मुरझा जाती हैं, पत्तियां गिरने लगती हैं और फिर धीरे धीरे हमारा प्लांट खराब हो जाता है। और तुलसी जी के पौधे को तेज धूप से मरने से बचाने का दूसरा तरीका है कि आप अपने प्लांट को, अगर ग्रीन नेट लगा है आपके गार्डन में तो उसके नीचे रख सकते हैं या फिर किसी सेमी शेड एरिया में उसे रख दें। और तुलसी जी के पौधे को तेज धूप से मरने से बचाने का अगला तरीका है कि आप अपने प्लांट में सूखे पत्तों की मल्चिंग कर दें। सूखे पत्ते या फिर अगर नारियल का जो बुरादा सा होता है ना ऊपर का, तो वो भी आप उससे भी मल्चिंग कर सकते हैं, क्योंकि इससे होता ये है कि तुलसी के प्लांट में अगर मल्चिंग कर देते हैं तो मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है, जिसकी वजह से प्लांट सूखता नहीं, मरता नहीं। गर्मियों में तुलसी के पौधे को बचाना है तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के प्लांट के ऊपर ये जो मंजरी आती है ना, ये मंजरी बिल्कुल भी रहने ना दें, क्योंकि जब ये मंजरी तुलसी के प्लांट पर आने लगती है तो उसके बाद तुलसी के प्लांट की ग्रोथ रुक सी जाती है, जिससे प्लांट धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो जैसे ही तुलसी के प्लांट पर मंजरी आए तो उस मंजरी को आप तुरंत ही साथ के साथ निकालते रहें। और देखिए, मंजरी आने के बाद ना तुलसी के प्लांट की पत्तियां भी छोटी होने लगती हैं। जैसे नीचे वाली पत्तियां हैं, ये पत्तियां बड़ी हैं, जो ऊपर की पत्तियां हैं वो छोटी हैं, यानी मंजरी आने के बाद तुलसी के प्लांट की पत्तियां छोटी होने लगती हैं। और गर्मियों में तुलसी के प्लांट की केयर का अगला टिप्स है कि गर्मियों के मौसम में आपको तुलसी के प्लांट को पानी देने का खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इस प्लांट को कम पानी मिलता है तो इसकी पत्तियां पीली होकर धीरे धीरे गिरने लगती हैं, जिसकी वजह से प्लांट अपने लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता, क्योंकि प्लांट अपने लिए भोजन अपनी पत्तियों के द्वारा ही तैयार करता है। और पत्तियां गिरने की वजह से प्लांट धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाता है, क्योंकि पौधे में पानी जो है वो पौधे की पत्तियां ही पहुंचाने का काम करती हैं। यानी कि प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए उसकी पत्तियों का हरा भरा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पत्तियां ही प्लांट के लिए भोजन और पानी दोनों की व्यवस्था करती हैं। तो इसलिए तपती गर्मियों में तुलसी के प्लांट में भरपूर वाटरिंग कीजिए। तुलसी के प्लांट को भीषण गर्मी से बचाने के लिए अगला टिप्स है कि ज़्यादा भीषण गर्मी में हम तुलसी के प्लांट को बचाने के लिए किसी खास फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। खाद के रूप में सिर्फ हम कच्चे दूध का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसको देने से प्लांट की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम के साथ साथ एनर्जी भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। कच्चे दूध का हम खाद के रूप में अपने तुलसी के प्लांट में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे ये पोषक तत्व प्लांट को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से तपती गर्मियों में भी हमारा तुलसी का प्लांट हरा भरा घना बना रहता है। इस कच्चे दूध का आप तुलसी के प्लांट की मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लांट के ऊपर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इस दूध का हमने कितना इस्तेमाल करना है, देखिए 1 लीटर पानी में तकरीबन आधी कटोरी ये दूध की मैंने इस्तेमाल की है। और इस कच्चे दूध से बनी लिक्विड खाद को आप हर 15 से 20 दिन के बाद अपने तुलसी के प्लांट पर दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप भी इसी तरीके से अपने तुलसी के प्लांट की केयर करते हैं और इस तरह से दूध का खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो पूरी गर्मियां आपका तुलसी का प्लांट हरा भरा घना बना रहता है।
तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।